बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रो शहबाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मोहम्मद शहबाज़ आपको खुशामदीद कहता है। आज हम पढ़ेंगे फ़ोटोशॉप कंप्लीट कोर्स की क्लास 10 को, और इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास मिक्सर ब्रश टूल होता है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने ये ब्रश टूल पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने जो ये शुरू के 3 ब्रश हैं ये पढ़ लिए थे। ब्रश टूल पढ़ लिया था, पेंसिल टूल पढ़ लिया था, कलर रिप्लेसमेंट टूल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मिक्सर ब्रश टूल को। तो देखिए, जो मिक्सर आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इस टूल को सिलेक्ट कर लेना है। जो मिक्सर ब्रश टूल होता है वो बेसिकली करता क्या है कि जो आपकी इमेज होती है उसमें से कलर्स को आपस में मिक्स कर रहा होता है। जो लोग आर्ट वर्क करते हैं और पेंटिंग वगैरह करते हैं उनके लिए टूल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और इससे आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें बना सकते हैं। मैं इसका आपको जस्ट नॉर्मल से एक इस्तेमाल करके दिखाता हूँ ये कैसे इस्तेमाल होता है। देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे होते हैं। आप यहाँ से कलर चूज़ कर लेते हैं, कोई भी कलर आपने लेना है, आपने वो कलर चूज़ कर लिया, और ये जो आपके पास इमेज होती है हम जस्ट इसको ऐसे पकड़ के इसको ऐसे करना होता है। तो ये करता क्या है कि जो आपकी जो इमेज होती है इसके ये बैकग्राउंड के अंदर जो कलर्स होते हैं उसको, और जो आपने कलर चूज़ किया होता है उसको मिक्सअप करके कुछ ना कुछ आर्ट बना रहा होता है। और अगर दूसरा इसमें ये होता है कि यहाँ पे आपके पास ब्रशेज़ होते हैं, आप यहाँ से ब्रशेज़ को चूज़ कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट कर मैंने ये ब्रश चूज़ की है, अब मैं अगर करता हूँ तो देखें इसका लुक कुछ डिफरेंट होगा, ये देखें। और दूसरा इसके अंदर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं, आपने ड्राई वाला, ड्राई लो, ड्राई हैवी, इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं। तो आप यहाँ से कोई भी चूज़ कर लें और उसके बाद आप इसको अप्लाई करके देखते हैं तो आपके पास ये मुख्तलिफ किस्म के रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं। जस्ट ये मिक्सिंग करता है और डिफरेंट आप इससे आर्ट वर्क बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि अभी ये 0% है तो आप इसकी जो इसकी वेट है इसको आप बढ़ा सकते हैं। अगर इसको 57 किया है मैंने और इसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ। अब इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे इसका जो रिज़ल्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ये देखें। और इसी तरह से अगर आप इसके पास आगे जो इसका फ़्लो होता है, जूम इन करके दिखा देते हैं, जो इसका लोड होता है इसको अगर आप बढ़ाते हैं तो उसके बाद जो इसका रिज़ल्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ से इसका वेट ज़्यादा किया है, इसका जो लोड है इसको बढ़ाया है। तो अब आप इसको अगर आप देखते हैं तो आप इसके साथ कुछ इफ़ेक्ट इसका डिफरेंट होता है। इस तरह से आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं और साइज़ बड़ा करके इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें आपके पास इसका जो लुक है ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। एक बैकग्राउंड कलर को भी जो आपके पास पीछे इमेज का कलर होता है उसको भी मिक्सअप करता है। तो इस तरह से आप बड़ा क्रिएटिव किस्म की चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पे क्लिक करके इसके ब्रश को चेंज कर लें, और ब्रश को चेंज करने के बाद भी आप इसके अंदर ज़्यादा कुछ चीज़ें अट्रैक्टिव देखें, 3D किस्म की जो इमेजेस होती हैं आप इस तरह से इसको कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत ही एक जो डिज़ाइनिंग करते हैं, जो पेंटिंग वगैरह करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव टूल है। आपको जस्ट आइडिया हो, आपको पता हो कि ये टूल कैसे काम करता है, तो फिर आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देखें जो बैकग्राउंड की जो लाइट्स होती हैं ये उसको पकड़ता है, बैकग्राउंड के कलर को पकड़ता है, और जो आपने चूज़ किया होता है इन सबको मिक्स करके कुछ ना कुछ चीज़ें बना रहा होता है। तो आप इस तरह से इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अंदर मज़ीद ऑप्शन हैं, आप इनको चेंज करें, इनकी वैल्यूज़ को कम ज़्यादा करके आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे फिर आपको पता चलेगा कि भाई आप इसके अंदर कैसे कैसे काम कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं। आप कलर चेंज कर लें और कलर चेंज करने के बाद आप इसको देखेंगे तो देखें इसके अंदर एक अच्छा सा लुक आ रहा होता है। तो जब हम प्रोजेक्ट सीरीज़ करेंगे फ़ोटोशॉप की तो वहाँ पे आपको इंशाल्लाह ये टूल्स का इस्तेमाल भी बताया जाएगा। अभी तो हम जस्ट टूल्स को पढ़ रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे हैं कि कैसे इस्तेमाल होते हैं। इंशाल्लाह जल्द मेरा इरादा है कि मैं एक अलग से सेपरेट प्रोजेक्ट सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ फ़ोटोशॉप की, जिसके अंदर हम इन टूल्स के ज़रिए से छोटी-छोटी वीडियोस करेंगे और उसके अंदर बताएंगे कि आप इन टूल्स को कैसे अपने डिज़ाइंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये टूल आपको समझ आया होगा। बाकी इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं, आप जैसे इनको करें और पकड़ के ट्राई करके देखें तो आपको इसमें आइडिया होगा कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इस टूल को यूज़ करना चाहें तो कर लें। मैं नॉर्मली इस टूल को यूज़ नहीं करता, देखें। और अगर आप करना चाहते हैं, जो लोग डिज़ाइनर होते हैं, जो लोग पेंटर होते हैं, जो पेंटिंग वगैरह करते हैं, उन लोगों के लिए टूल बड़ा हेल्पफुल होता है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसका जो रेडियस है इसको बड़ा भी कर सकते हैं। बड़ा करने के बाद अब आप यूज़ करेंगे तो आए हाय, देखें तो सही तरह मैंने इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड्स बना सकते हैं, आप पैटर्न्स बना सकते हैं। एक और इमेज आपको लेके दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट करें, यहाँ से हम कोई इमेज चूज़ कर लेते हैं। जैसे बैकग्राउंड चूज़ कर लिए और मेरा जो ब्रश का जो डायमीटर है काफ़ी बड़ा है, तो आप देखें तो आप इसको इस तरह से मैं जैसे अप्लाई करता हूँ तो देखें कैसा एक शेप, एक अलग से लुक नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको कम ज़्यादा करके वैल्यूज़ को आप अप्लाई करेंगे, देखेंगे
तो आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।